अच्छा, मैं अभी अपनी रिसर्च के थ्रू मुझे एक और बात भी पता चली, माशाल्लाह आपने उम्रा का शब्द भी हासिल जी किया जी है। अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बारे में कुछ बताएं, आपके क्या मतलब इस ओवरऑल एक्सपीरियंस क्या था, और माशाल्लाह अल्लाह की रहमतें कैसे बरस रही होती हैं अल्लाह के घर में, ज़रा मुझे इसके बारे में भी बताएं। जी अल्हम्दुलिल्लाह 2017 में 2017 मार्च के मंथ के अंदर जो है ना वो उम्रा परफॉर्म किया है। खुद के अंदर तो इतने गट्स नहीं थे या खुद के अंदर इतनी कोई पॉजिटिव वाइब्स नहीं थी कि उम्रा कर सकें, बट आल्दो जो मेरी मदर हैं उनके बिहाफ पे जो है ना वो उम्रे का शर्फ नसीब हुआ है, क्योंकि वो खुद बहुत लगाव के साथ जाना चाह रही थी। तो 22 डेज़ का जो था ये हमने स्पेंड किया है, जिसमें मक्का और फिर मदीना और फिर वापसी मक्का। तो 2 उम्रे की अदायगी हुई थी उसी 22 डेज़ के अंदर ही। एक अच्छा पॉजिटिव मोहब्बतों भरा, मैं इसको आसान लफ्ज़ों में अगर कहूँ तो ये सफ़र इश्क था कि उससे पहले मैं एक डिफरेंट टाइप का पर्सन था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आप अभी जो तस्करा कर रहे थे आईसीएस के स्टूडेंट्स का, तो मुझे उनमें से कोई एक समझ लें। अच्छा, जी, थोड़ा टीजिंग। इतना चेंज। जी, तो टीजिंग थोड़ा-सा वे और टीचर्स के साथ थोड़ा-सा वो रूड बिहेवियर तो नहीं था अल्हम्दुलिल्लाह कभी नेचर के अंदर, बट वो टीजिंग वे जो एक था, तंग करना, ज़्यादा हल्ला-गुल्ला करना, शुगल-मेला, ये चीज़ें ज़्यादा पाई जाती थी। बट वो जो एक ठोकर लगी तो मैं उसको कहूँगा कि हंचबैक को किसी ने लात मारी तो वो सीधा हो गया। सीधा हो गया। तो वो मेरे साथ हुआ है, तो उसी उम्रे के अंदर तो अल्हम्दुलिल्लाह बाकी मेरे घर वालों में से किसी को नसीब नहीं था हुआ, बट मैंने बहुत कोशिश की जिसमें मुझे चोट भी लगी और मेरे ग्लासेस में तब भी यूज़ करता था वो टूट गए थे। तो वो था हजर असवद का बोसा लेना, तो उसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती थी। अब तो आई थिंक सो कोई प्रॉपर वे नहीं है अभी तक। नहीं, तो उसमें तो मैंने भी सुना है कि काफ़ी ठोकरें लगती हैं आपको वहाँ तक बहुत पहुँचने ज़्यादा, में। बहुत ज़्यादा ठोकने लगती है। मेरे साथ फिर सीन कुछ और भी हुआ था। मैं हजर असवद का बोसा लेने के लिए गया तो वहाँ पर हबशा के बहुत से लोग खड़े हुए थे। एक तो उनका जुस्सा आप देखें तो बहुत हैवी होता है, फिर उनका माशाल्लाह कद, तो एक हैवी कद हैवी जुस्से के साथ एक पर्सन खड़ा हुआ है, और आप अगर आगे जाने की कोशिश करते तो उसने जस्ट एक सिंगल हैंड से आपको पीछे कर देना है। तो ये एक बहुत क्यूरियोसिटी क्रिएट हो रही थी कि नहीं जाना है, अचीव करना है, अचीव करना है, अचीव करना है। तो फिर एक टैक्टिक थोड़ी सी यूज़ की थी कि अब उनका कद तो बड़ा था, तो ऑब्वियसली उनका लेग का जो पोर्शन था वो भी बड़ा था। उस टाइम मेरी हाइट ज़्यादा नहीं थी 2017 में, तो मैं उनकी लेग्स के दरमियान में से नीचे से गुजर के चला गया। और मैं जी, मैंने जब लास्ट पे जाकर देखा कि अब दीवार आ गई है, तो मैंने जब गर्दन ऊपर की तरफ की तो सामने हिजर असवद था। फिर वहाँ जो शूरता खड़ा हुआ था दरवाजे के ऊपर, उसने खुद ही हाथ से कहा कि अब आप बोसा ले लो। तो 2 से 3 सेकंड का वो दौरानिया था, तो उसी दौरान जो है ना वो सारा क्लियर हो गया था। ज़ियारात मुकम्मल की हैं, हतीम के अंदर जो है ना वो मौका मिला है नवाफिल अदा करने का, और प्रॉपर दूसरों को भी जो है ना कोशिश की है कि प्रॉपर एक वे से गाइड करें, क्योंकि कुछ पाकिस्तानी अगर कम्युनिटी के लोगों की बात करूं, इनको प्रॉपर पता नहीं होता कि हमने स्टार्ट कहाँ से करना है, एंड कहाँ से करना है। ठीक है, तो वो गाइडेंस का लेवल भी थोड़ा अजीब ही फील था। सेटिस्फेक्शन बहुत ज़्यादा मिली, प्यार बहुत ज़्यादा मिला, बट कंक्लूजन यही रखूँगा कि मक्का के लोग जो हैं थोड़े से सख्त होते हैं, ठीक। मदीना के लोग बहुत ज़्यादा नरम हैं, और ज़्यादा प्यार जो है वो आपको मदीने में मिलता है, ज़्यादा मोहब्बतें आपको मदीना में मिलती हैं, क्योंकि ऑब्वियसली वो महबूब खुदा का घर है, तो उससे ज़्यादा तो आप कहीं इमेजिन ही नहीं कर सकते। तो ये थोड़ा सा था उम्रे के अंदर। फिर उसके बाद ब्लेस फीलिंग थी। 2017 के बाद एक डिफरेंट जो था वो पर्सन मैं बनकर निकला हूँ, क्योंकि वो चेंज जो फील हुआ है अंदर, मैं खुद जानता था पर्सनली, ये आपको इनर थॉट्स बता रहा हूँ कि मुझे कोई चेंज नहीं कर सकता, ये थॉट्स के साथ मैं वहाँ गया था। बट स्टिल मेरी मदर ने मेरा हैंड पकड़ा हुआ था, कहा था काबे की तरफ देखना नहीं है, चलते जाओ। तो हम मेन गेट से चलकर जा रहे थे आगे की तरफ, तो अम्मी ने हमें पहले ही बताया हुआ था कि जो काबे के ऊपर नज़र पड़ने पे आप दुआ मांगोगे वो कबूल हो जाएगी पहली दफ़ा देखने पे। तो हम बिल्कुल करीब जाने के बाद वालदा ने कहा कि मुझे लगते हैं अब हम करीब आ गए। तो वो देखा तो मैं सडनली जो है ना, मुझे नहीं पता चला क्या हुआ। मेरे लेफ़्ट हैंड पे मेरा बड़ा भाई था, राइट साइड पे मेरी अम्मी थी, सेंटर में मैं खुद मौजूद था। तो मैंने दोनों से हाथ छुड़वाया और मैं नीचे जो है ना मैदान की तरफ भाग गया। मुझे होश नहीं था बिल्कुल भी, और वो ज़ारो कतार रोना, फिर वो एक चेंज, फिर 2 उम्रे अदा किए, फिर प्रॉपर एक फ्रीज़ा जो मतलब इंटरनल सेटिस्फेक्शन थी कि आई हैव डन। काबे में पड़ी जब पहली नज़र, जी, क्या चीज़ है दुनिया। भूल गया। तो वही सिनेरियो बिल्टअप हुआ, क्योंकि वहाँ का ना इन्वायरमेंट और है। मैं अगर फिज़िक्स की ज़बान में बात करूँ, काबे के इर्द-गिर्द जो एनर्जी है ना, वो कुछ और है।
आप यहाँ मस्जिदों में जाएं, यहाँ एनर्जी तो आपको मिलती नहीं है, क्योंकि मुश्किल से पहली सफ पूरी है, दूसरी सफ पूरी है। काबे में जाएं, आपको इन्वायरमेंट और मिल रहा होता है, वहाँ पर लोग किसी और चीज़ के लिए आए हैं, वहाँ पर एनर्जी किसी और चीज़ के लिए सर्व हो रही है।